नमस्ते। दिल से दिल तक की बात में आपका फिर से बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम बहुत अच्छी अच्छी अपनी पॉकेट 5 की पर्सनैलिटीज को कवर कर रहे हैं। इन्हीं में से एक ऐसी पर्सनैलिटी का मैं आज आपसे रूबरू कराने वाली हूँ जो दिखती बहुत सीधी सी हैं, बहुत प्यारी सी हैं, लेकिन काम बाप रे इतने बड़े बड़े कि हमें पता ही नहीं चला कि वो इतनी बड़ी हो जाएंगी। तो ऐसी ही एक बहुत प्यारी सी पर्सनैलिटी जो हमारी काउंसलर भी है हमारे एरिया की, बीना जी। आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार गायत्री जी। और आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इतनी बड़ी अचीवमेंट पाने के बाद आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। थोड़ा ग्रास रूट पे आ गई। पहले मैं समाज सेवा कर ही रही थी, अब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जर्नी आपकी ऐसी रही कि हम सब जानते तो थे पहले से कि आप पहले से बहुत ज्यादा थी और इच्छा भी रखती थी आप काउंसलर बनने की, ये सब तो हमें पता था। और पर हम लोग सच बोलूं ये सोचते थे आप इतनी सीधी सादी सी और इतनी डाउन टू अर्थ हैं कि पता नहीं आप ये अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो जब हमें ये पता चला कि आपको टिकट मिली है तो सच बोलूं सारा शौक तो हमें तभी आ गया था कि अरे वाह इन्हें टिकट मिल गई। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से 70 to 80% हमें लग रहा था कि आप पक्का निकाल लेंगी, क्योंकि मुझे पता था पर्सनली कि आप ग्राउंड लेवल पे कितना काम कर रही हैं। तो आपको उतना विश्वास था कि आप ये कर पाएंगी? विश्वास तो है, विश्वास पे धरती आसमान टिका हुआ है। लेकिन मेरी एक कर्म भूमि रही है। मैंने जो समाज सेवा किया 2006 में मैंने एक संस्था चलाई गायत्री जी, रजिस्ट्रेशन कराया। उस संस्था का नाम है महिला प्रयास जागृति मिशन संस्था। मैंने उस संस्था में महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। 2017 में मेरे को राष्ट्रीय महिला आयोग से अवार्ड मिला और मुझे 6 कैंप मिले जिसमें मैंने महिलाओं के लिए, जो पीड़ित महिला हैं उनके लिए मैंने काम किया। फिर मुझे दिल्ली सरकार की तरफ से महिला पंचायत मिली जिसे मैंने 7.5 साल चलाया और मैंने 1010 घरों के ऑन रिकॉर्ड घरेलू झगड़े निपटाए। और उन झगड़ों में मैंने कोर्ट कचहरी से बचाया। जब वो लोग दुआएं देते थे तो मुझे लगता था कि असली पुण्य तो यही है। हाँ, वो आपकी दुआएं काम भी आई हैं। हाँ, तो बस मुझे ये लगता था। लेकिन हाँ, टिकट की मैंने मैं ठीक है, मैं समाज सेवा में थी लेकिन मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ। मैं मानती हूँ कि आपके लिए अभी टफ है या आप आराम से कर पा रही हो? नहीं, एक्चुअली मेरे हस्बैंड एमसीडी से चीफ की पोस्ट से रिटायर हुए। सौभाग्य रहा कि मैं पार्षद बनी और वो रिटायर हुए। हाँ, ये भी तो एक मेरा एक सौभाग्य था। और मेरी वो एक रीढ़ की हड्डी है, मेरी सपोर्टर हैं, वो बहुत अच्छे से मेरा वर्क संभालते हैं और मैं भी संभालती हूँ, वो भी संभालते हैं। एक्चुअली जो है ना, ये 4 वार्ड हुआ करते थे। यहाँ पे बीजेपी ने अपना डिजाइन करके मुझे सीट दी कि चलो जी, बीना बालवेड़ जी टिकट मांग रही हैं 2-3 बार से, अब कैसे कलेश बिठा दो, सीट तो आनी नहीं है, सीट तो बीजेपी की है। तो हमें भी शॉर्ट लगा कि भाई ये मुझे कहाँ उतार रहे हैं, क्योंकि मेरे कर्म भूमि वो थी त्रिलोकपुरी। मुझे मयूर विहार से लड़ाया जा रहा, जहाँ 14 अपार्टमेंट हैं, 3 पॉकेट्स हैं और 22 से 36 ब्लॉक त्रिलोकपुरी है। तो मेरे लिए 2 वार्डों को 1 वार्ड बना के जो मुझे दिया गया तो मैं घबराई तो बहुत किया। और भगवान मेरे संग था और बड़ों की दुआएं मेरे साथ थी। और जो मैंने काम किए हैं, लोगों को दुख था, दर्द था मेरे प्रति कि ये बहुत टाइम से लगी हुई है, इस बार इसको मौका मिलना चाहिए। तो आपने ये टफ नट कैसे क्रैक किया? आई मीन ठीक है, ये तो समझ गए वाकई में मुश्किल हुआ आपके लिए, लेकिन और आपने ठीक है हिम्मत भी नहीं आ रही, लेकिन आपने किया कैसे? आई मीन ये सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके बीच में है, ये चमत्कार आपने किया कैसे? ये चमत्कार मैंने ऐसे किया कि विधायक जी जो थे उनसे मेरा तालमेल अच्छा था। वो जानते थे मेरी बहन शरीफ है, मेरे से बाहर नहीं जाएगी, सिंपल है, सीधी सादी है। तो उन्होंने मुझे टिकट की पैरवी की। रूल बन गया कि भाई, कानून बन गया कि एक विधायक को एक टिकट दिया जाएगा काउंसलर के लिए। तो विधायक जी ने मेरे लिए नाम रखा और विधायक जी का मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे भाई है छोटा, लेकिन मेरा बहुत रिकॉर्ड करता है, रिस्पेक्ट करता है। आज दिल्ली में जो है ना, काउंसलर और विधायक की बनती नहीं है, सिर्फ मैं एक ऐसी काउंसलर हूँ जो विधायक की और काउंसलर की बन रही है। मेरे वार्ड में बहुत सारा फंड मेरे वार्ड में लगवा रहा है वो। तो मुझे अच्छा लगता है, तालमेल है हमारा, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे अच्छा लगता है बहुत।
चलिए, अब ये आपका प्रोफेशनल हो गया जिसकी वजह से आज आपकी नई पहचान बन गई। लेकिन क्योंकि हमारा बेसिकली जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं उसका मकसद ये है कि हम नॉर्मल हाउसवाइफ को ये फील कराना है कि सेलिब्रिटीज कैसे होते हैं, तो इसलिए हमने ये अपना प्रोग्राम शुरू किया। अच्छा, लेकिन क्या? इसी के विपरीत हमें ये भी दिखाना था कि एक सेलिब्रिटी जब बन जाते हैं, अब काउंसलर भी एक तरह से सेलिब्रिटीज होते हैं, तो वो नॉर्मल हाउसवाइफ कैसी बनती हैं या वो कैसे फील करती हैं। मैंने आपको बहुत टाइम तक हाउसवाइफ ऐसा देखा है, पर अब क्योंकि जब आप एक नए पोजीशन पे आ गई हैं, तो क्या अब भी आप अंदर से हाउसवाइफ हैं? आज भी मैं अच्छा लगता मुझे घर में। गायत्री जी, मैं देखो ये वायरल सब जगह होगा, मैं आज आपको बता रही हूँ, मैं आज भी किचन का, बाथरूम का ये काम करती हूँ। मुझे हाथ से कपड़े धोने का बहुत शौक है। मैं आज भी एक बाल्टी कपड़े हाथ से धो के सुखा के, और आज भी मतलब मेरा दिल में कुछ है टेस्ट कि मेरा किचन अच्छा होना चाहिए, मेरा टॉयलेट अच्छा होना चाहिए, मेरे अंदर ये हुक है। पर जैसे मैंने आपको और आज भी मुझे लगता है कि मैं घरेलू महिला हूँ। नहीं, मैं पहले जानती हूँ आपको, मैंने सुना था, हमें कभी मौका तो इतना नहीं मिला मुझे, क्या बहुत अच्छा खाना भी बनाती हैं और बहुत स्पेशल टाइप खाना बनाती हैं, तो अब भी बनाती हैं? हाँ, खाना बनाती हूँ मैं, देसी घी खाना बनाती हूँ मैं। मेरे बस खाने की चर्चा आप क्या सुनोगे? नहीं, बिल्कुल। मैं पुरानी दिल्ली की हूँ, मैं पुरानी दिल्ली की हूँ। मेरे को तो बस क्या बताऊँ, मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। लेकिन बहुत अच्छा खाया, बहुत अच्छा पिया, बहुत एंजॉय किया। लेकिन आज और इसमें आगे तो बस चटनी रोटी मिल जाती है, यही मेरे को अपनी तरफ। अच्छा, अगर आज आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप वर्किंग वुमेन भी हैं, वो जो भी एक अच्छी पोस्ट पे भी हैं, और संग में हाउसवाइफ जैसे बाय नेचर आप हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा मुश्किल है करना? मुश्किल तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरा एक टाइम टेबल बना रखा है मैंने। जो मेरे घर का टाइम है मैं किसी को नहीं देती, जो मेरा ऑफिस का टाइम है उसमें सारे आओ मिलो मेरे से। बांट रखा हमने हस्बैंड वाइफ ने। मेरे हस्बैंड सुबह 9 बजे निकल जाते हैं, पूरा वार्ड संभालते हैं, सारी व्यवस्था तो जानते ही है वो एमसीडी की, तो मुझे सबसे ज्यादा फायदा जो उन्हीं से हुआ है। हाँ, ये शायद मैं कहती हूँ मेरे हस्बैंड नहीं होते ना, मेरे लिए इम्पॉसिबल था। नहीं, ये तो मैं मानती हूँ, हम भी सभी जानते हैं उनकी मेहनत हमें दिखती मेहनत भी है है और वो लगातार लगे भी रहते हाँ, हैं। सिस्टम को समझने वाले बंदे हैं वो, और सारे अधिकारी उनको से मतलब वो रूबरू होते हैं, कहते हैं सर आप तो बस आप ही हैं, आपको तो सब की पता है, हमें क्या बताओगे। वो मतलब ऑफिसर लोगों की रेल बनाए रखते हैं इधर। मतलब ये हो गया कि जैसे कहावत है ना, हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है, यहाँ पे उल्टा है, एक सक्सेसफुल औरत के पीछे एक सक्सेसफुल आदमी का हाथ है। भाई वाह, ये तो बहुत अच्छा रहा। मुझे एक सिंपल ये लेना है, जैसे आप पहले जब हम बात करते थे, जैसे हम जब आप नई बनी थी काउंसलर, तो भी आप सब मुद्दों पे बात तो करती थी, और तब आपकी सोच थोड़ी सी सिंपल थी। तो अब जब आप एक विधायक मतलब काउंसलर बन जाती, जल्दी विधायक भी बन जाएंगी, जब मुंह से निकल रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आपकी सोच में फर्क आया है? आपका विजन मतलब बड़ा हुआ है, या अभी भी वही आप सिंपलिसिटी जो कैरी करती थी वही है? मेरा तो कुछ नहीं गायत्री जी, मैं आपके सामने निकलती हूँ। जो मेरा स्टाफ, जो मेरा ड्राइवर, जो मेरा रिश्तेदार परिवार है, कोई मुझे मिला, मेरे वार्ड में भी कोई नहीं कहता कि सब कहते हैं ये ऐसी पहली पार्षद है जिसके ना पहनावे में, उड़ावे में, किसी चीज में कोई फर्क नहीं आया। और मैं चाहती हूँ ईश्वर मेरे में कभी घमंड भी ना है। हमारी एक और वाइब्रेंस पर्सनालिटी मिसेस बीना बालूगर, जो हमारी काउंसलर भी हैं। आई होप आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आगे भी हम ऐसी आपको चटपटी मसालेदार पर्सनालिटियों से मिलवाते रहेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।